वालेकुम जी, मैं हुमाद वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फाइबर वाला। मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जिन भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप तक मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। तो हमने डिस्कस करना है कि जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जो ऑप्टिकल फ़ाइबर है उसके ऊपर डिवाइसेस कितने इकसाम की इस्तेमाल होती हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है और उनका जो है काम करने का तरीका किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो नॉर्मल फ़ाइबर पे ऑप्टिकल फ़ाइबर पे डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो दो इकसाम की होती हैं। एक जिसको आप CATV बोलते हैं और दूसरी आपकी होती है नॉन CATV। ये मेरा कि जो CATV है उसमें आपको टीवी, इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विस मौजूद होती है और जो नॉन सी होती है उसमें सिर्फ इंटरनेट और टेलीफोन की सर्विस मौजूद होती है। तो मेरे पास ये एक जो है वो CATV डिवाइस है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो नॉन सी है उसका भी फंक्शन तकरीबन सेम ही होता है, उसके ऊपर जो उसकी पोर्ट्स बनी होती हैं वो भी सेम ही होती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फ़र्क ही होता है कि उसमें ये जो CATV का ऑप्शन है वो आपका मौजूद नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये CATV का मतलब यही होता है कि आप उसमें TV का ऑप्शन मौजूद होता है, आप में उसमें आप टीवी की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप में आपको ये येलो पोर्ट्स दिखाई दे रही होंगी, इनको आप लैन पोर्ट्स बोलते हैं। इनके ज़रिए आप अपने PC को, लैपटॉप को या दूसरी डिवाइसेस को जो लैन नेटवर्क पे आप चला सकते हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं और ये लैन केबल के ज़रिए आप डिवाइस के साथ कनेक्ट करके उनको आप इंटरनेट वगैरह जो है ना या उसको जो है ना डेटा वगैरह फ्राहम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये टेलीफोन की जो है वो पोर्ट्स दिखाई दे रही होंगी। पोर्ट्स का काम मैंने आपको जिस तरह से डिस्कस किया है कि जो है ना ये लैन वगैरह के लिए, टेलीफोन के लिए, पावर के लिए और TV की जो है ना आप ऑप्शन इसके लिए आप जो है ना यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसके ऊपर रीसेट का एक ऑप्शन छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब जिस तरह से मुख्तलिफ डिवाइसेस में ऑप्शन होता है कि आप जो है ना अगर डिवाइस को रीसेट करना चाहते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसको जो है ना देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको रीसेट जो है ना कर देते हैं डिवाइस को, तो वो आपकी डिवाइस जो है वो उसकी जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी जो है वो अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर USB का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने अपनी डिवाइस को अपने किसी PC के साथ या लैपटॉप के साथ उसको इंटरफेस करवाना है तो यहाँ पे USB जो है ना उसका ऑप्शन मौजूद होता है। आप जो है ना दोनों साइडों पे जो है ना जो है ना आप एक साइड से इधर USB इन कर मतलब जो है ना वायर इन करते हैं और दूसरी साइड से अपने लैपटॉप के साथ या PC के साथ करके इसको आप जो है ना उसको अपनी डिवाइस को इंटरफेस करवा सकते हैं। आखिर में जो है वो आपको WPS वगैरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जिस तरह से बहुत सारे जो है ना मोबाइलों में या बहुत सारी डिवाइसेस में ऑप्शन मौजूद होता है WPS का। आपको अगर पासवर्ड आप अपनी डिवाइस का पासवर्ड आप इस्तेमाल नहीं करें, आप WPS का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और जो है ना अपने डायरेक्टली आप अपनी पासवर्ड के बगैर ही अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको अच्छा जी, तो इसके अलावा इसमें जो सबसे मेन और सबसे जो अहम पोर्ट है वो आपकी जहाँ पे आपका फ़ाइबर का कनेक्टर लगता है। इसमें जो कनेक्टर लगता है वो तकरीबन SC APC जो है ना टाइप का कनेक्टर लगता है। इसमें आप जो है ना फ़ाइबर की जो है ना पिगटेल वगैरह इन करके या फ़ाइबर का कनेक्टर इन करके यहाँ पे इसकी सर्विस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके ऊपर जो डिफरेंट लाइट्स हैं या जो आपको ये लिखे हुए इसके डिफरेंट फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये काम किस तरह करते हैं और कौन सी लाइट किस टाइम पे ऑन होती है। तो सबसे पहले आपको ये पावर की लाइट जो है ना या इसका पावर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जब डिवाइस को ऑन किया जाता है तो ये पावर की लाइट जो है वो आपकी ऑन हो जाती है और ये तब तक ऑन रहती है जब तक आपकी डिवाइस जो है वो ऑन रहती है। साथ में आपको फ़ोन का जो है वो लाइट या फ़ोन की जो है ना वो उसका फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब यही होता है अगर ये लाइट आपकी येलो लाइट इसमें होती है, अगर आपकी लाइट स्टेबल है या ग्रीन लाइट आपकी स्टेबल है तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी डिवाइस जो है वो एक्टिव है और उस पर आप इंटरनेट की सर्विस जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो आपने अगर आपकी टीवी की डिवाइस लगी हुई है तो वो आप टीवी की जो है वो फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी सर्विस को अवेल कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है इसका जो देखें LOS का ऑप्शन आ रहा है या जो LOS का इसका जो लाइट होती है, या ये जब आपकी डिवाइस या आपकी फ़ाइबर कहीं से या आपका जी तार है कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाती है या आपकी तार कहीं से कट जाती है तो मतलब है कि ये यहाँ पर आपकी रेड लाइट जो है ना वो शो होती है, वो ब्लिंक कर रही होती है। जब भी आपकी डिवाइस के ऊपर अगर कोई रेड लाइट ब्लिंक कर रही हो LOS की
या आप देखें कि आपकी जो है ना डिवाइस के ऊपर जो है वो रेड लाइट आ रही है, तो उसका जो है मतलब यही होता है कि आपकी जो है वो डिवाइस की जो है ना कहीं से तार कहीं से डैमेज हो गई है, या आपकी जो है ना कोई इसका कोई बाहर से कोई फॉल्ट आ गया है। तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से आप रब्ता करके वो अपनी तार वगैरह को सेट करवाएंगे। इसके आगे आपको लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4 के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये जिस तरह से इसकी पोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4, ये येलो पोर्ट लैन पोर्ट्स इनको बोलते हैं। ये जो है वो ये लाइट्स तब ऑन होती हैं जब ये लैन 1, लैन 2 में केबलें इन की जाती हैं और दूसरी साइड से आपके पीसी वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में, या किसी भी एनवीआर डीवीआर में आपने कोई भी सर्विस में इस्तेमाल करनी है, तो वो जब इनको आप कनेक्ट करते हैं तो जब ये सर्कल या पाथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब दूसरे एंड से भी आपकी डिवाइस ऑन हो जाती है और आपकी ये जो है ना इसी साइड से भी आपका कनेक्टर ऑन होता है, तो ये आपका लाइट्स इसकी लैन 1, लैन 2, लैन 3 या जिसमें भी आपने लगाई होती है वो आपकी ऑन हो जाती है। उसके आगे आपको TEL1 और TL2 का फंक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये आपका जो है ना टेलीफोन का फंक्शन होता है। अगर आपकी सर्विस एक्टिव है तो यहाँ पे आपकी लाइट ऑन होगी और जो है ना मतलब है कि आप उसकी सर्विस को इस्तेमाल करें। बाकी आगे USB की पोर्ट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब आप जो है वो अपनी डिवाइस को या अपनी उसको जो है वो आप पीसी के साथ या किसी भी और लैपटॉप के साथ जो आप इसको इंटरफेस करवाएंगे तो ये जो है ना आपकी USB की लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। ये WLAN की लाइट है, मतलब है कि आप वो आपका जो वायरलेस कनेक्शन है वो आपका ऑन है और आप जो है ना उसकी सर्विस को आप इस्तेमाल करें, मतलब है कि आप वाईफाई के ज़रिए अपनी डिवाइस के जो है ना नेटवर्क को इस्तेमाल करें। बाकी WPS का ऑप्शन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब भी आप WPS का बटन ऑन करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये यहाँ से इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और मतलब है कि आप डायरेक्टली पासवर्ड के बगैर ही जो है ना अपनी डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं। आखिर में CCTV की लाइट, अगर ये लाइट ऑन है, अच्छा ये जो लाइट होती है ये सिर्फ CCTV के ऊपर होती है, मतलब जो CCTV डिवाइस होती है। बाकी जो है वो जो नॉन सी होती है उसके ऊपर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो CCTV की पोर्ट नहीं होती। ठीक है, मतलब इसके अंदर CCTV की पोर्ट है तो इसके अंदर ये CCTV का ऑप्शन है। TV का मतलब है कि आपको जिस तरह से मैंने आपको डिस्कस किया कि जो है ना जब ये लाइट ऑन होगी तो तब ये होगा कि आपकी जो है ना आपकी सर्विस, मतलब है आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है जी आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको यकीनन डिवाइस के जो फंक्शंस हैं उनकी जो है ना आपको समझ लगी होगी कि इसके ऊपर जो लाइट्स वगैरह हैं या इसके ऊपर जो पोर्ट्स वगैरह हैं उनका काम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या इसका आप नाम, पासवर्ड वगैरह या लॉगिन पासवर्ड वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हैं और वो उसमें जो है ना आप कौन कौन से स्टेप करके जो है ना उनके जो है ना नाम और पासवर्ड और सेटिंग वगैरह, या आप इसमें ऑप्टिकल पावर वगैरह किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस की पावर कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।